हे गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्शन बॉय इजेल। आज हम लोग फिर देखने वाले एक नए वीडियो जो लक्ष्य चौधरी भैया के चैनल से है और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रोस्ट करते, मजा आएगा। आप लोग थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिए और इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब में मिलेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर। हनी सिंह भाई पहले इंडस्ट्री से गायब हुए, फिर उन्होंने 2.0 कमबैक किया, उसके बाद फिर गायब हुए, फिर उन्होंने 3.0 कमबैक किया, उसके बाद चले नहीं, तो फाइनली हनी सिंह भाई ने अपना 4.0 अच्छा, तो मजा आ जाएगा हनी सिंह का गाना फिर से सुनने में। इस वाले कमबैक में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि पहले हनी भाई करोड़ों की गाड़ियों के ऊपर गाने बनाते थे, तो इस बार हनी भाई ने बहुत ही अफोर्डेबल गाड़ी के ऊपर गाना बनाया। सो गाइस, कुर्सी की पेटियां बांध रखे हैं भाई, क्योंकि हनी सिंह 4.0 आ रहा है एट 144 पिक्सल। सही है, तब तो मजा आ जाएगा। सुपर यार, लेकिन हिंदी गाना में बहुत खर्च होता है एल्बम में। हनी सिंह गोलगप्पे ओवरडोज के बाद, जिस उम्र में मेरा बाप मुझे सिर्फ अप्सरा की पेंसिल खरीदने के ऊपर कुत्तों की तरह मारता था, उस उम्र में बच्चा बाप से थार मांग नहीं रहा बल्कि जबरदस्ती कर रहा है। थार क्या होता है? ओ, थार का नशा। टायर की रबड़ सूंघेगा क्या बैठ के, या थार के मैट को ब्रेड के बीच में रख के खाएगा? थार के मोबिल ऑयल का इंजेक्शन लगाएगा क्या? थार के नशे रे, जाके स्वीटी सुपारी के नशे कर। 1 रुपए वाले नशे करने की उम्र है अभी तेरी। ये थार वाले लफंडर चलाते हैं, अच्छे करोगे बच्चों वाली चीज। सही बात है। थार या प्यार का बुखार मालूम नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, बुखार है। अरे वायरल फीवर नहीं है तुम्हें? नहीं, चेक करो आप सही से, बुखार है। अरे ना डेंगू है ना मलेरिया है, प्यार का बुखार है भाई। अरे कोई ऐसा स्कोप ले गया हो जिससे थार का बुखार न सके, मुझे थार का बुखार है। तो इसकी तो फिर वैक्सीन बनवानी पड़ेगी सिस्टर, जरा लैब में वैक्सीन। अच्छा, इतना जल्दी वैक्सीन बन जाएगा क्या? कोरोना का 2 साल 3 साल लग गया, इसका 1 दिन में वैक्सीन बन जाएगा। मुझे थार का बुखार। सिस्टर जल्दी करो यार, थार का बुखार क्रिटिकल कंडीशन है इसकी। और आज वाली वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं इसमें कहीं भी तुम्हें बता सकता हूँ कि हाउ यू कैन गेट अ चांस टू विन एन iPhone 14। भरोसा नहीं हो रहा, इसीलिए ओके पूरा देखेंगे भाई। तो मैं क्या करूं, आधार कार्ड की सारी डिटेल दे दें यहीं। लेनी मुझे थार, ना जीप ना कार, थार का नशा मुझे थार का बुखार, नाम रियाज, उम्र है 13। सब तो डिटेल में बता ही दिया, आप बताने का क्या जरूरत है यार? राहुल गांधी, गाड़ी चलाना इलीगल है और उसके ऊपर से ऐसे गाने बनाने भी। और अगर मैं तेरे लिरिक्स पे और थोड़ा ध्यान दूं, लेनी मुझे थार, ना जीप ना कार, तो तेरे हिसाब से थार एयरप्लेन की कैटेगरी में आती है। सुपर यार, लेनी मुझे जबरदस्त यूज करता भाई मेरे। कोई मतलब है इस बात का? ये मुंह पे थूक देने वाली बात है। रियाज और मेरे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है भाई, कि अगर मेरे सपने कुछ ऐसे अड़ंग बड़ंग गंदे हैं ना, तो मैं उन्हें अपने अंदर ही रखता। सही बात, ये बात तो सही है। अच्छा, ये तो पूरा घर का फैमिली का भी डिटेल बता दिया भाई। बड़े लोग हैं, उसके बावजूद भी ये इतनी चिरान हरकतें कर पा रहे हैं इंटरनेट पे। और ये सब बातें यहाँ क्या बताने की है? मम्मी पापा और एक बड़ा भाई मेरा स्कूल के फैमिली ट्री में जाके लिखे ना, पढ़ने की उम्र में गाने बना रहे हैं, गाने बनाने की उम्र में यहाँ मुखर्जी नगर में भीड़ कर देगा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। सही टाइम पे सही काम नहीं करना है कोई। छोटी उम्र में सपने हैं बड़े और सारे होंगे पूरे, मैं टेंशन नहीं ले रहा। तू नहीं ले रहा, टेंशन नहीं ले रहा तो हम लोग को टेंशन दे रहा। सच में कि ये फ्यूचर कहाँ जा रहा है। हम इधर टोनी कक्कड़ के ऊपर ही रोते रह गए, गाली देते रह गए। टोनी कक्कड़ तो तेरे सामने देव मानुस आदमी है। देख लिया, ये तेरे अंदर गाने का हिडन टैलेंट है ना। सही बात है, ये टैलेंट है थोड़ा। हाइड ही करके रख। कुछ टैलेंट दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए, जैसे रोहित मेहरा वाला दिक्कत हो गई थी ना उसको, जब उसका टैलेंट बाहर आ गया था, मिस यूज कर लिया था। ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। मैं टेंशन नहीं ले रहा, टेंशन क्यों लूं, है थार की सपने। टेंशन नहीं लेता तो क्यों गाकर बता रहा है? टेंशन क्यों लूं, है थार के सपने। इसका मतलब अगर मेरा किसी गाड़ी का सपना है, फॉर एग्जांपल वैगनआर का, तो मैं जिंदगी में टेंशन लेनी छोड़ दूं। इस गाने में म्यूजिक अच्छा है, मिक्स मास्टरिंग अच्छी है, लोकेशन, ये बात तो सही है, कैमरे वाले ने अपना वर्क एकदम अच्छा किया है। लेकिन रियाज भाई की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी थी गाने की, उसी में इन्होंने छेड़ दिया। इतना गंदा आगा है, इतना गंदा आगा है कि हार्पिक वाले भी इनके गाने को पैक करके दे रहे हैं अपनी बोतल में कि गाना बजाओ, और 0.01% जम्स बच जा रहे थे ना हार्पिक से, वो भी मर जाएंगे। ये बात तो सही। अपने बारे डिटेल में बताऊं तो मोटे मोटे मेरे 4 ही तो अच्छा इस गाने में सिर्फ सपने ही मोटे नहीं है भाई। अरे बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं मोटे खर्चे की बात कर रहा हूँ। खर्चा तो बहुत हो गया ना, निकल के क्रेडिट कार्ड। हाँ, ये बात तो सही है। देखने से लग रहा बहुत खर्च किया है।
अच्छा अपने बारे डिटेल में और कितना कितनी डिटेल बता दे, मतलब भाई, मेरा कान तूने गर्म हो गाने गया के यार। नाम पे अपनी पूरी फैमिली की प्रिवेसी खराब कर दी। अब मुझे इससे ज्यादा तेरे ओगी के प्रिंट वाले कच्चे का रंग पता नहीं करना। ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहला सपना की होगा मेरा बंगलो, सपने तो ले लूं पर मम्मी अच्छा। कहती संभलो। मम्मी कर सुपर भाई, जबरदस्त रोस्ट कर रहा है, मुझे मजा आ रहा है इसका रोस्टिंग देखकर। ब्रो पहले ना स्कूल से अपनी 5वीं की मार्कशीट लिया, देख लो उसमें A ग्रेड मिले, B ग्रेड मिले, C ग्रेड मिले, उसके बाद करेंगे बंगलो लेने की बात। ये सो के उठ के तू मुझे अपने सपनों की सही बात बताया सही बात। तुझा सपना के पैसा ही पैसा, पापा का मैं बेटा अच्छा। ऐसा या वैसा। तीसरा सपना के खाना हो सामने, खाता ही जाऊं भाई KFC आंदे। इस आदमी की डिक्शनरी में नीड और शौक नाम की कोई सुपर चीज यार। है ही नहीं, लिखी ही नहीं है। इसके लिए सब कुछ सपना है, खाना भी इसके लिए सपना है। खाता ही जाऊं भाई KFC आन दे। अरे भाई इतना तला भुना मत खाया कर, वरना थार का मालिक तो नहीं पर एयरबैग जरूर बन जाएगा। सपना भी पूरा करूंगा, सपना भी पूरा करेगा तू, किसे सुना रहा, हमें सुना के क्या करेगा तू। नजीब नगार, थार का नशा मुझे थार का बुखार। पहले बच्चे माँ बाप से सामान की जिद करते थे, उसके बाद ना मिलने पे ज्यादा ये बात तो सही है। रोड हो देते थे। बट आजकल बच्चे जिद पूरी ना होने पे एक वेल प्रोड्यूस्ड ये बात तो सही है। पापा पापा ये टेडी तो पुराना हो गया, मुझे वीडियो गेम चाहिए। भाई रोस्टिंग जबरदस्त कर रहा है लक्ष्य चौधरी भाई। पापा चाहिए वीडियो गेम। अरे मना किया ना, नहीं मिलेगा अभी तो। अरे पापा सैम भैया म्यूजिक लगाइए एक बार, मुझे चाहिए वीडियो गेम। नन्हे वाह गेम, यार चाहिए वीडियो गेम, सुपर मुझे रोस्टिंग कोटरा देखने का में मजा आ गया। पापा वीडियो गेम। मनोज साले का आँख पड़ेगा मेरी, हट। कंपोजिशन सही नहीं है इसीलिए समझ नहीं आया, जब अभी ऑटो ट्यून करके डलवाऊंगा ना तब देखियो कैसे डिस करूंगा तुम्हें यूट्यूब पे। सारा टाइम मेरे माइंड में था, न और कोई जीप न और कोई कार। आजकल लोग बोलते हैं ना कि पेरेंट्स को बच्चों को मारना नहीं चाहिए, नहीं तो वो इनसेंसिटिव, इमोशनलेस, अच्छा। अग्रेसिव हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत तो मारपीट लेना चाहिए, वरना वो बड़े होने के बाद तार और प्यारी ये दोनों। 18 लाख रुपए की गाड़ी का शौक दिखाने के लिए 10 लाख रुपए का गाना निकाल दिया। 10 लाख में तो गाड़ी भी हो जाता है ना दो बात। थार के डाउन हाँ, पेमेंट सही बात। इतने में। होना चाहता हूँ मैं थार पर सवार, तुम देना मुझे प्यार, बनूंगा रैपस्टार। ब्रो ऐसे गाने बनाएगा तो मुश्किल है फिर थार लेना। दिस सॉन्ग हिट्स डिफरेंट ऑन न्यू। महिंद्रा वाले ने गाना सुनने के बाद ना थार की बाकी यूनिट भी वापस मंगा ली और इस पे डिफेमेशन सुपर यार। किया। रियाज भाई आगे से ना अगर तुम्हारा गाने वाने का ये शौक है करने का, अगर किसी भी गाने में अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन देना है तो प्लीज उसमें से स्टेप आउट करके दे देना। है थारी वो गाड़ी मेरे सपनों की, मिल जाए तो परवानी मुझे खतरों की। कहा एक बार कहूँ एक बार कहूँ 50 बार, ये कैसा बात हुआ यार। प्यार था। पहला और आखिरी प्यार थार। मुझे इरादे ठीक नहीं लग रहे इसका इसके थार का को लेके। मतलब देख पूछा और के भाई हम बोले साइलेंसर लड़की हुआ, इसका गर्म थार का होता है। मतलब। मोहब्बत में ज्यादा पागल भी मत हो जाइयो। मेरा पहला और आखिरी प्यार था। रुला दिया ये, इतना बता रहा है यार। बेटा अभी तुम पापा मुझे गाड़ी दिलाते नहीं, कहते बेटा अभी तुम कमाते नहीं। ये बात तो सही बोल रहा है तुम्हें, अभी तुम्हें पढ़ने का उम्र है यार। वाले शोरूम पे बुलाते नहीं। श्री आनंद महिंद्रा जी ने 10 पेजों की चिट्ठी में गाली लिख के भेजी है इसको कि शोरूम छोड़, शोरूम के आसपास भी भटक गया ना तो स्कॉर्पियो एन के गियर बॉक्स पे बिठा के रोड ट्रिप कराएंगे। इसको लग रहा था कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ गाने में और ये थार वाले गाने से इंप्रेस हो गए, महिंद्रा वाले मुझे थार गिफ्ट कर देंगे। निकल गई सारी तेजी। मेहनत से ऊंचाइयां चूमूंगा। जिस डायरेक्शन में तू मेहनत कर रहा है ना ब्रो, उसमें ऊंचाइयां चूमना छोड़, थोड़े दिन में लोगों के यहाँ समर सेविल के गड्ढे करने सुपर जाएगा। यार। वो भी मिस्त्री के साथ एज एन हेल्पर। अब सारा काम अंडरग्राउंड वाला ही करना पड़ेगा तुझे। मेहनत से ऊंचाइयां चूमूंगा। एक दिन उड़ने वाली थार पे उड़ने वाली थार उड़ने होती वाली है, थार? एरोप्लेन होती है उड़ने वाली थार, कहाँ से हो गया। अब तक सब ठीक चल रहा था लेकिन अब मुझे लग रहा है तबीयत में कोई तो दिक्कत है तेरी। इसका बस चले ना ये अपने बाप के प्रॉपर्टी के कागजों से। ये गाइस आप लोग को लक्ष्य चौधरी भाई का वीडियो कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही जबरदस्त, इसका रोस्टिंग करने का अंदाज बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजा आ गया यार। ये खुद ही एक्टिंग भी करता मेरे भाई, जियो मेरे भाई। बहुत आपका वीडियो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और भाई आप लोग को कमेंट करके जरूर बताएं, पूरी जबरदस्त रोस्टिंग करता, मजा आ गया। और देखिए मुझे थार चाहिए भाई, गाना गा गा ऐसे अपना डिटेल बता दे यार, कुछ लेना कुछ करना तू अपना कर, मुझे बता कर क्या करेगा यार, हम लोग को बता कर क्या फायदा है। और देख रहे किस तरह मुझे लेना है थार, ये बात तो सही बोल रहे हैं। आजकल का बच्चा जब तक अपना जीत पूरा नहीं करता है तब तक नहीं मानता। पहले का हम लोग का समय में था, हम लोग का पापा एक बार डांट देते थे, चुप जाते थे, भाग जाते थे। लेकिन अभी का बच्चा मुझे वो सामान चाहिए तो चाहिए, ऐसा वो करने लगता है। तो फ्रेंड आप लोग को आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, शायद आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय।